बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस। आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को इस्लामियात लाजमी की सूरत अल-मुम्तहना जो आपके बुक के पेज नंबर 45 पर है पढ़ाऊँगी। आज हम इसकी आयात 1 to 13 पढ़ेंगे। इन आयात का तर्जुमा आपकी बुक के पेज नंबर 45 पर मौजूद है। इन आयात के लास्ट में जो है ये क्वेश्चन आंसर हैं। आज मैं इन क्वेश्चंस हैं, आज मैं इनके आपको आंसर बताऊंगी जिससे आपको इन आयात का तर्जुमा याद करने और समझने में आसानी होगी। सबसे पहले मैं आपको इसका तारुफ बताती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत मुबारका के 2 रुकू और 13 आयात हैं और ये मदनी सूरत है, यानी ये मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई थी, इसलिए इसको मदनी सूरत कहते हैं। वजह तस्मिया, इस सूरत में चूँकि मक्का से मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा आने वाली औरतों के ईमान की आजमाइश का बयान है, इसलिए इस सूरत का नाम अल-मुम्तहना यानी इम्तहान लेने वाली रखा गया है। इसके अहम मज़ामीन में कफ़ार से दोस्ती यानी अहले ईमान को हुक्म दिया गया है कि तुम अपने और अल्लाह ताला के दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ, क्योंकि वो हक़ के मुनकिर हैं और उन्होंने तुम्हें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ से निकाल दिया था। सेकंड है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अस्वाए हसना की पैरवी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की ज़िंदगी में अस्वाए हसना मौजूद है, ख़ासकर जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हमारा तुमसे और तुम्हारे झूठे खुदाओं से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस सूरत मुबारक में हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने तक हमारे और तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ जारी रहेगा। नंबर 3 है औरतों से बैत। हिजरत करके आने वाली मोमिन औरतों के ईमान को परख लिया जाए। अगर वो पक्की मोमिन हैं तो इनसे शिर्क, चोरी, जना, कत्ल, औलाद, बोहतान तराजी और नाफरमानी ना करने की बैत ले लें और इन्हें कफ़ार के पास वापस ना लौटाएं, यानी इन्हें वापस ना भेजें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि अहले ईमान का इस्लाम दुश्मन काफरों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, यानी कुरान पाक की इन आयात की रोशनी में अहले ईमान का इस्लाम दुश्मन काफरों के साथ क्या रवैया होना चाहिए, क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए। इसकी आयत मुबारका में इसका जिक्र है। अहले ईमान का इस्लाम दुश्मन काफरों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, इसमें यह फरमान दिया गया है, यह हुक्म दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है दुश्मनान हक को किन बातों के सबब दोस्त बनाने से मना किया गया है, यानी वो कौन से असबाब है जिनसे काफरों को या दुश्मनों को दोस्त बनाने से मना किया गया है। दुश्मनान हक को दोस्त और राजदान ना बनाने की दर्जैर वजूहात बयान हुई है। नंबर 1 काफरों का दीन हक को कबूल करने से इनकार करना। नंबर 2 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अहले ईमान को सिर्फ इस वजह से जला वतन करना, यानी वतन से निकाल देना कि वो अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब अहले कुफर मुसलमानों पर गलबा पा लेते हैं तो उनका अहले ईमान के साथ कैसा सलूक होता है। जब अहले कुफर मुसलमानों पर गलबा पा लेते हैं तो उनका अहले ईमान के साथ कैसा कुफर होता है, यानी अहले कुफर यानी काफरों का मुसलमानों पर गलबा पा लेने के बाद अहले ईमान से सलूक। नंबर 1 अहले कुफर यानी काफर मुसलमानों पर गलबा पा लेने के बाद इनके सख्त दुश्मन बन जाते हैं। नंबर 2 वो अपने साथियों के ज़रिए मुसलमानों को अजियत पहुँचाते हैं और कत्ल व गारत करते हैं। नंबर 3 अपनी ज़ुबानों से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, उन्हें गालियाँ और ताने देते हैं। नंबर 4 इनकी ये तमन्ना होती है कि काश अहले ईमान इनकी तरह काफर बन जाएं। आयत नंबर 2 में इसका जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्लाह ताला ने किस तरह के कफ़ार के साथ अदल व एहसान की इजाज़त दी है। अब अल्लाह ताला ने किस तरह के कफ़ार के साथ अदल व एहसान की इजाज़त दी है। अल्लाह ताला ने इन काफरों के साथ अदल व एहसान की इजाज़त दी है जिन्होंने मुसलमानों से दीन के मामले में जंग नहीं की, उन्होंने मुसलमानों को उनके घरों से नहीं निकाला। आयत नंबर 8 में इसका जिक्र है, उन्होंने मुसलमानों को उनके घरों से नहीं निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह ताला ने हिजरत करके आने वाले मोमिन औरतों के बारे में अहले ईमान को क्या तलकीन फरमाई है। हिजरत करके आने वाली औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ये इरशाद फरमाया है कि वो हिजरत करके आने वाली मोमिन औरतों का इम्तहान ले लें कि वाकई ही वो ईमान लाई हैं या नहीं। अगर इनके मोमिन होने का इल्म हो जाए तो इन्हें काफरों के पास वापस ना भेजा जाए। इनके औरतों का हक महर अदा करके वो इनसे निकाह कर सकते हैं। काफरों ने जो हक महर इन औरतों को दिया था वो उतनी महर की रकम वगैरह काफरों को वापस दे दें। आयत नंबर 10 में इसका जिक्र
بہتر ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن عورتوں سے شرک نہ کرنے، چوری نہ کرنے، بدکاری نہ کرنے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے، بہتان نہ لگانے اور بھلائی کے کاموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنے پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا۔